पाकिस्तान के सॉल्ट रेंज के कल्ब में सूबा पंजाब की नाहमवार खूबसूरती के दरमियान एक पोशीदा जवाहिर है जो सदियों से इसरार और हैरत में डूबा हुआ है। खेवड़ा सॉल्ट माइन, एक ऐसी जगह जहां फितरत की चमक इंसानी तारीख से मिलती है। ये कदीम कान नमक और कहानियों दोनों का जरिया रही है। खेवड़ा नमक की कान में खुशामदी, दुनिया की दूसरी और एशिया की सबसे बड़ी नमक की कान और कदीम तरीन में से एक, जो 2000 साल से ज्यादा पुरानी है। खेवड़ा नमक की कान की कहानी इतनी ही भरपूर है जितनी कि खुद नमक। ये कान 110 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैली है, जो जमीन की गहराई तक फैली जाती है, और इसमें तखमीना 42 मिलियन टन नमक मौजूद है। यहाँ का नमक सिर्फ आम नहीं है, ये अपनी मुनफरिद गुलाबी रंगत के लिए कीमती है, जो आयरन ऑक्साइड के मवाद का नतीजा है, जो उसे एक अलग और खूबसूरत रंग देता है। अंदर जाने के लिए एक रेलगाड़ी का इंतजाम है, जिसमें बैठकर हम नमक की कान में दाखिल होते हैं और यहाँ दीवारों और छत पर नमक के जर्रे चमकते हुए क्रिस्टल की तरह नजर आते हैं, जो रोशनी में चमकते हैं। ये गुलाबी और सफेद नमक, जिसे हिमालयाती चट्टान का नमक कहा जाता है, सदियों से खाना पकाने, अद्वियात और यहाँ तक के आराइशी अंसर के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा है। सर, ये एक हमारे पास बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन PMDC ने प्रिजर्व की हुई है। हम एट अ टाइम एक हिस्ट्री को, लेगेसी को और उसके साथ साथ माइनिंग को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे इन सॉल्ट रेंज में जो सॉल्ट की डिस्कवरी हुई वो 326 BC में हुई, जब अलेक्जेंडर के हॉर्सेस ने यहाँ पे सॉल्ट को लिक किया। तो उसके बाद इसके ऊपर प्रॉपर एक्सप्लोरेशन हुई और एक साइंटिफिक माइनिंग जो है वो 1870 में स्टार्ट हो गई। आज 150 ईयर्स के बाद भी एक माइनिंग का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, और ये दुनिया की सेकंड बड़ी अंडरग्राउंड एक्सीवेशन है और एशिया की सबसे बड़ी एक्सीवेशन, जिसके अंदर हम 100 माइल के अंदर जो है वो अंडरग्राउंड वर्क कर रहे हैं। और इस हमारी माइन की 17 स्टोरीज़ हैं, जहाँ से हम रोज़ाना की बुनियाद पे 1500 टन हम जो है सॉल्ट की प्रोडक्शन। 70% इसमें इंडस्ट्रियल सॉल्ट है, जिसमें NaCl सोडियम क्लोराइड की कंपोजिशन 95% तक होती है। उसको हम इंडस्ट्रियल यूज़ में लाते हैं। हमारे पास यहाँ नेबर में एक LCI है, जो इंडस्ट्री 1935 में बेस ही इसीलिए लगाई गई कि थोड़ा सॉल्ट के माइन को कि इसके सॉल्ट को कंज्यूम किया जा सके। 70% जो हमारी प्रोडक्शन है वो यहाँ पे उसकी कंजप्शन है। द रिमेनिंग 30% वो बिल्कुल प्योर सॉल्ट है, जिसके अंदर हमारा सोडियम क्लोराइड 99% है, पिंक सॉल्ट है, और जिसके अंदर जो रिमेनिंग 1% है वो दूसरे बेनिफिशियल मिनरल्स हैं, जिनमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन के कंटेंट्स हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो सॉल्ट है, नेचुरली एग्जिस्ट करता है। और हमारे कंट्री के ऊपर अल्लाह का करम है कि ये सॉल्ट रेंज बागांवाला डिस्ट्रिक्ट जेलम से स्टार्ट होती है और इंडस रिवर के पास मियाँवाली में जहाँ जाके इसका एंड होता है। दिस इज़ अराउंड अबाउट 450 किलोमीटर। और खेवड़ा के अंदर सॉल्ट के रिजर्व्स हैं 2.65 बिलियन टन्स है, और ये आई थिंक सो टेक्निकली अगर देखा जाए तो रहती दुनिया तक ये रिजर्व पाकिस्तान के पास मौजूद है। दुनिया भर से लोग ना सिर्फ इस नमक के लिए बल्कि इसके दिलचस्प ज़ेरे ज़मीन दुनिया के लिए खेवड़ा का दौरा करते हैं। खेवड़ा नमक की कान की तारीख कदीम जमाने की है। इस वक्त यहाँ पर आप विजिट कर रहे हैं वुड फॉसल, पेट्रीफाइड वुड है। जियोलॉजी रिपोर्ट के मुताबिक इसकी एज बताते हैं 2 बिलियन ईयर्स, 2 अरब साल पुरानी ये लकड़ इस पहाड़ के अंदर है, और माइन के टेम्परेचर की वजह से अभी तक महफूज है। अगर ये मट्टी पत्थर में किसी जगह पे होती तो अब तक कोयला बन चुकी होती। सी वाटर से ये प्रिजर्व हुई है, बिफोर इधर समुंदर था। 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड आप यहाँ पर वुड का फॉसल देख रहे हैं, ये छोटा सा पीस जो आप देख रहे हैं। हाँ जी, इस जगह पर आप वेंटिलेशन पॉइंट विजिट कर रहे हैं हवा के लिए। ये वेंटिलेशन होल है जिससे हमें हवा मिल रही है। नेचुरल वेंटिलेशन होल देख रहे हैं। यहाँ 2 सिस्टम में काम चल रहा है, एक मैकेनिकल वेंटिलेशन है, एक नेचुरल वेंटिलेशन। ये जो आप विजिट कर रहे हैं ये नेचुरल वेंटिलेशन है। इन टाइम जो हवा दाखिल हो रही है मेन गेट से दाखिल हो रही है और इसमें वेंटिलेशन क्रॉस से आउट हो रही है। 2500 फीट अबव ऊपर एग्जॉस्ट भी लगे हुए हैं जो रेनी सीजन में यूज़ किए जाते हैं। तो इस वक्त हवा मेन गेट से आ रही है ठंडी हवा और इस वेंटिलेशन क्रॉस से आउट हो रही है। जैसे मौसम चेंज होगा फिर गर्म हवाएं
वेंटिलेशन क्रॉस से दाखिल होंगी, माइन के टेम्परेचर की वजह से ठंडी होकर मेन गेट की तरफ से आउट हो जाएंगी। इस तरह के टोटल 12 वेंटिलेशन हमारी माइन के अंदर काम कर रहे हैं, 6 मेन गेट हैं। आप इस वक्त पहाड़ की सरफेस से 2500 फीट नीचे घूम रहे हैं, आपको यहाँ पे कोई सफोकेशन प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ताज़ा ऑक्सीजन मिल रही है। इस वक्त आप एक खूबसूरत पॉइंट क्रिस्टल वैली में खड़े हैं। यहाँ पर आप जो ऊपर नीचे दाएं बाएं क्रिस्टल देख रहे हैं, इस जगह पर ये इसकी नेचुरल ब्यूटी है। 20 इयर्स इस केव में सॉल्टी वाटर खड़ा होने की वजह से यहाँ से जो पानी आस्ता आस्ता वेबरेट होता रहे, उसके बाद जो ये क्रिस्टल आप देख रहे हैं, ये इसकी नेचुरल फॉर्मेशन है। आस्ता आस्ता पानी वेबरेट होता रहा है और उसके बाद जो नमक दोबारा रिक्रिस्टलाइज हुआ है वो आपको क्यूब शक्ल में शाइनिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है जी। इसमें आप 2 किस्म के क्रिस्टल देख रहे हैं, एक क्यूबिक क्रिस्टल है, एक नीडल क्रिस्टल है। जो क्यूबिक क्रिस्टल है ये मुकम्मल सॉल्ट है, 100% प्योर सोडियम क्लोराइड है। और जो नीडल में आप देख रहे हैं ये जिप्सम है, जिप्सम का क्रिस्टल बना हुआ है। इस जगह पर आप देख रहे हैं पानी की सीपेज हो रही है, छत में से पानी के कतरे गिर रहे हैं, हाई सेचुरेटेड वाटर है। जैसे पानी के कतरे नीचे गिर रहे हैं दोबारा रिक्रिस्टलाइज होकर ये खूबसूरत फूल बन रहे हैं। इस जगह पर हमारे पास आए थे एहसान दानिश साहब, शायर हैं लाहौर के। उन्होंने हमें बतलाया कि आप एलएलएम हज़रात को बतलाया करें, ये जो छत में से एक एक कतरा पानी का गिर रहा है इसे अश्के नमक बतलाया करें, और जो नीचे जमा हो रहा है इसे आहे नमक। अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं तो फिर बेसाले नमक बतला दिया करें, और अगर ना मिल पाएँ तो फिर फिराके नमक। इस जगह पर आप तोप पड़ी हुई देख रहे हैं, ये इसे ब्रिटिश दौर में यूज़ किया जाता था छत में से लूज पीस गिराने के लिए। इसमें बारूद डाल के ऊपर से आयरन का गोला फेंकते थे, जब बारूद को टच करता था एक फायर होता था, फायर से छत में से जितने लूज पीस होते थे वो गिर जाते थे। कान में जगह जगह नुमाइश के लिए मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स और अजायबात बनाए गए हैं, जिससे यहाँ आने वालों को मालूमात के साथ साथ तफरीह भी मुहैया होती है। कान के अंदर एक खूबसूरत डिजाइन करदा नमक के बूंदे भी हैं, जो इस तरह जम गई हैं कि शायर को उनकी तारीफ में शेर कहने पड़े। होल करते हैं, होल करने के बाद उसके अंदर हम सेफ्टी फ्यूज बारूद लोड करने के बाद उसको ब्लास्ट करते हैं। खबरदार आप सब साइड पे हो जाएं। बड़े बड़े टुकड़ों की शक्ल में ये पहाड़ को हम तोड़ के फिर उसको ट्रैक्टर ट्राली में लोड करके हम PMDC पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को हम माइनर जो हैं वो हम सेल करते हैं। गाड़ी में वहाँ पे लोड करके यहाँ पर हमारे पास भेजते हैं। डलों के बड़े बड़े होते हैं डकड़े बने हुए, उनके जरिए यहाँ पर आता है। पहले क्रश पे लगा देते हैं, फिर एलिवेटर में जाता है, उसके बाद छाने पे आता है। छाने से वो मुख्तलिफ साइज निकल जाते हैं, उसमें जालियां लगी हुई होती हैं। जालियों से निकल कर फिर वो सैंपल खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं। मुगल दौर में खेवड़ा के नमक की बहुत ज्यादा मांग थी और इसे करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। 19वीं सदी तक अंग्रेजों ने कान निकालने के अमल को जदीद बनाते हुए कान की कार्रवाइयों को बढ़ा दिया। खेवड़ा सॉल्ट के पिंक नमक से मुख्तलिफ लैंप और दीगर ऐसी अशिया बनाई जाती हैं और पूरी दुनिया में इस हुनर का कोई सानी नहीं, और जिससे रोजगार के बेपनाह मौके मिलते हैं। खेवड़ा महज एक कान से ज्यादा है, ये पाकिस्तान की भरपूर तारीख और कुदरती दौलत की इलामत है। ये कान सरगर्मी का एक मरकज बनी हुई है, जो सयाहों, मुहक्किकीन और नमक के शौकीन अफराद को यकसा तौर पर अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। कदीम दौर की रिवायत से लेकर जदीद दौर तक खेवड़ा नमक की कान तारीख, खूबसूरती और हैरत का खजाना बनी हुई है। तो आप खेवड़ा का दौरा करें, माजी को दरियाफ्त करें, हाल का तजर्बा करें और मुस्तकबिल को दरियाफ्त करें। हमारे बेमिसाल HD चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस लाते रहें।